ऐसे ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए थे उनको एजुकेशन में लाके और शिक्षा की ओर आगे बढ़ाने की एक मुहिम उठाई है ताकि ये बच्चे पढ़ सकें। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। उन बच्चों को जो कूड़ा बिन रहे, बोतल बिन रहे हैं या पैसे मांग रहे हैं, उससे छुटकारा पाके इन बच्चों को एक शिक्षा की ओर आगे बढ़ाया। 2015 में 5 बच्चों से चालू करी गई ये पाठशाला थी मेरी और आज 250 से ऊपर बच्चे हो चुके हैं। 350-400 बच्चे तो बेसिक पढ़ के अपने घर जा चुके हैं। आठवीं क्लास में एक बच्ची पास हुई, उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता कर दिया गाँव में। 8वीं क्लास पास हुई, रिश्ता कर दिया? रिश्ता कर दिया गाँव में। बाप रे। है बच्ची गई? वो बच्ची गई, अगले महीने उसकी शादी है। कितने साल की है? 16-17 साल की भी नहीं। 16-17 साल की। मेरा नाम थान सिंह है, मैं दिल्ली पुलिस में बतौर हेड कांस्टेबल हूँ। PS नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, PS कोतवाली रेड फोर्ट पे मैं पोस्टेड हूँ और यहाँ पर मेरी एक छोटी सी पाठशाला चलती है जिसको लोग बाग सपनों की पाठशाला और थान सिंह की पाठशाला कहते हैं। ये बेटियाँ वो बेटियाँ हैं जो कभी स्कूल नहीं गई थी, जिन्हें पढ़ाई इनके लिए एक श्राप था कि नहीं तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। माँ बाप ने कहा कि भाई साहब हम तो इसे नहीं पढ़ा पाएंगे, हम तो इसकी शादी करेंगे। मैंने कहा बहन जी इसकी शादी मत करना। कह रही भैया इसका कोई भाई भी नहीं है, इसकी पढ़ाई तो अगर हम बूढ़े हो जाएंगे फिर कब शादी होगी। मैंने कहा आप इस बच्ची को पढ़ाओ मेरे कहने से, इसका किराया मैं दूंगा घर के रहने का, इसकी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। मस्त होके कूड़ा बिन रहे थे, मस्त होके बोतल बिन रहे थे, मस्त होके भीख मांग रहे थे, उनको मैं खींच के लाया। उनके कोई सपने नहीं है क्योंकि वो खुद नहीं पढ़े। उन्होंने सपने को कभी सोचा ही नहीं कि हम सपना देख सकें, सपने तक वो पहुंच ही नहीं पा रहे। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, बच्चों को क्राइम से रोका जाए। अपने लिए दुनिया जीती है और मेरा कसूर यही है कि मैं आज इन लोगों के लिए जी रहा हूँ, इन बच्चों के लिए जी रहा हूँ। समय लगेगा मुझे पता है, कठिनाइयाँ आएंगी। अगर ये काम इतना आसान होता तो दुनिया में बहुत लोग हैं करने के लिए। दिल्ली के दिल में लाल किले के पास एक ऐसी पाठशाला चलती है जहां तो ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई स्कूल की फीस है, सिर्फ सपने हैं और एक पुलिस वाले का जुनून है। ये कहानी उन बच्चों की है जो कल तक सड़कों पर थे लेकिन आज उनके हाथों में किताबें हैं। ये कहानी है थान सिंह की पाठशाला की। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। परी कैसा लगा स्कूल? हेलो, कैसा लगा? नमस्ते नहीं करती है? वेरी गुड। चप्पल कहाँ तेरी है? हेलो हेलो हेलो, शाबाश। आ जाओ। कहाँ गया भाई? ना आइसक्रीम खिलाओ सबको, पहले इधर आओ, रुक जाओ लाइन से बिल्कुल। परी ला इधर दो, ला दो, आप दो, ला दो। लो वेरी गुड। थान सिंह की पाठशाला कहते हैं। आज ये पाठशाला मैंने यही नहीं बाकी 3 जगहों पर और भी चला रखी है, तो टोटल 4 जगहों पर मैंने ऐसे ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए थे उनको एजुकेशन में लाके और शिक्षा की ओर आगे बढ़ाने की एक मुहिम उठाई है ताकि ये बच्चे पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। क्योंकि उन बच्चों को एक छोटे से सहारे की ज़रूरत थी और वर्दी में मैं उनका एक सहारा बना हूँ और सहारा ऊपर वाले ने बनाया है। बाकी आज समाज के हर वर्ग इस चीज़ और इस मुहिम में मेरा साथ दे रहा है। हर बंदा चाहता है कि बच्चे पढ़ें और एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा इंसान बन सकें और अच्छे समाज में एक रह सकें। क्योंकि इन बच्चों को एक पढ़ाई की एक जो जुनून, जो ये पढ़ाई से दूर भाग चुके थे, उनको पढ़ाई के नज़दीक ला रहा हूँ जिससे कि ये बच्चे पढ़ सकें। तूने खाना खाया? खाना खा लो पहले, खाना खा लो बेटा, शाबाश। आइसक्रीम ले आए? बच्चों के लिए कुछ करना है, ये दिमाग में कैसे ख्याल आया? ये डिसाइड मैंने तब किया क्योंकि मैं भी ऐसे माहौल में रहा हूँ, वो माहौल देखा है। उन बच्चों को देखते मुझे पुराना समय अपना याद आ गया कि किस तरीके से नंगे पैर मैं घूमता था अपने यार दोस्तों के साथ और हर जगह ऐसी तरीके से घूम रहा था। वही चीज़ें मेरे दिमाग में आई। फिर उन बच्चों से पूछा कि भाई
आप ऐसे बच्चे ऐसे कैसे घूम रहे हो? तो उन्होंने बताया कि अंकल हम यहीं हमारे मम्मी पापा काम करते हैं। तो मैंने कहा बेटा स्कूल नहीं जाते अंकल? तो मैंने कहा बेटा मैं आपके मम्मी पापा से मिलता हूँ शाम को आके, आप पढ़ना चाहते हो? तो उन्होंने कहा हाँ अंकल पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि इंसान उसके लिए मेहनत करे जो बच्चा पढ़ना चाहता है, तो बच्चा उस और आगे बढ़ सकता है। और मैंने उन बच्चों के लिए एक छोटी सी पहल करी। उन बच्चों को जो कूड़ा बिन रहे, बोतल बिन रहे या पैसे मांग रहे, उससे छुटकारा पाके इन बच्चों को एक शिक्षा की ओर आगे बढ़ाया। 2015 में 5 बच्चों से चालू करी गई ये पाठशाला थी मेरी, और आज 250 से ऊपर बच्चे हो चुके हैं। 350-400 बच्चे तो बेसिक पढ़ के अपने घर जा चुके हैं। तो अभी ये स्कूल से आ रहे हैं? अब ये स्कूल से आएंगे, स्कूल से अपने अपने कपड़े वपड़े चेंज करके फिर वहाँ पाठशाला में आके वहाँ खाना खाएंगे बच्चे। खाना खाने के बाद फिर ये 3 बजे पढ़ाई फिर चालू करेंगे। ओके। हाँ, ये हमारी पोजीशन आई है। इसकी क्या पोजीशन आई है तेरी बेटा? सेकंड। आपकी? फर्स्ट। और आपकी? थर्ड। इस तीनों देखो, सारी लड़कियों ने तो हमारी तो रिकॉर्ड तोड़ दिया पूरी पाठशालाओं में। और ये वो बच्चियाँ जो कभी स्कूल नहीं गई तो यहाँ के मस्त होके पढ़ रही हैं। खूब होनहार बच्चियाँ मेरी सारी। अपने माँ बाप का नाम रोशन। क्या कहें, जितना भी कहें उतना ही कम है उनके लिए। पहले क्या करते थे आप? हम पहले पढ़ाई नहीं करते थे, हम ऐसे ही घूमते रहते थे। मम्मी पापा काम करने जाते थे और हम तो ऐसे ही आवारी, मतलब पढ़ते नहीं थे, खेलते रहते थे। पढ़ाई का पता ही नहीं था क्या होता है पढ़ाई। लेकिन अब जब अंकल ने बताया तो अब ऐसा लगने लगा है कि पढ़ाई करके हम कुछ बनेंगे। मुझे उम्मीद है यार बच्चों पे। ये महेंद्र हैं, 12-13 साल इनकी उम्र है, झांसी के रहने वाले हैं। और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 12-13 साल की उम्र में किताबें देखी हैं। 3 हफ्ते पहले इन्होंने ये पाठशाला ज्वाइन की है और 12-13 साल की उम्र है। हाँ। और इन्होंने अब जाकर इस एज में जाकर कोई स्कूल की किताबें या स्कूल या पाठशाला देखी है। कहाँ से पढ़ रहे हो? नर्सरी से? कैसे? नर्सरी सिस्टम। नर्सरी से पढ़ रहे हैं आप? ये गुरुद्वारा शीशगंज से भी लंगर आता है पूरा प्रॉपर। और फिर थोड़े बहुत चावल हम यहाँ डेली बनाते हैं ताकि कहीं कम ना पड़ जाए बच्चों को। यानी कि अगर भरपेट खाना मिलेगा ना तो बच्चा अच्छा पढ़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी पहली ज़रूरत की चीज़ होती है भूख। और जब भूख मिलने के बाद बच्चा फिर खुश होकर पढ़ेगा। फिर यानी कि जैसे टीवी लगा रखा बच्चों के लिए, मनोरंजन के लिए टीवी, खेल कूद के लिए झूले। यानी कि मैंने कोशिश करी है कि इन बच्चों को वो सुविधाएं मिले जिससे ये बच्चे इंटरेक्ट हों पढ़ाई की तरफ। इन बच्चों को एक अलग अनुभव मिलना चाहिए पढ़ाई का। ऐसा नहीं कि खाली पढ़ाई थोप दी जाए इनके ऊपर। बस सारा माहौल, जैसे खेल कूद, अब जैसे मनोरंजन के लिए खाना पीना, यानी कि हर चीज़ बच्चों को पढ़ाई के लिए हमें लालच देना है कि बच्चे आओ खिंच के। बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। इनमें भी एक भगवान का रूप है। और मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा जो दान होता है वो शिक्षा का दान होता है। और वो हम कोशिश कर रहे हैं देने की। अभी सारे बच्चे इकट्ठे होंगे। अभी ये 1:30 बजा हुआ है अभी, या 3 बजे तक यहाँ पर सारी क्लास चालू हो जाते हैं। मैं अपनी फैमिली का भी सह लूँगा, अपने जिस समाज का भी सह लूँगा। कोई लोग कुछ भी बोले कि कोई कहता पैसा खा रहा, कोई कहता बहुत बड़ा वो हो गया है। मतलब आप ये देखिए, मैंने 1.5 साल पहले ट्रस्ट बनाई। और ट्रस्ट किसके नाम पे बनाई है? कॉलेज की बच्चियों के नाम पे। मैं इसमें कुछ भी नहीं हूँ, मैं खाली एक सेवादार हूँ। खाली एक वर्दी इन बच्चों को स्कूल तक खींच के ला रही है। इन बच्चों के जो सपने उनको साकार करने की कोशिश कर रही है। आप मेरी जगह पर एक दिन आके देखो, हर एक बच्चे की कहानी है। आपने तो एक कहानी बोली, मैं कहता हूँ इतनी हज़ारों कहानियाँ इन बच्चों की। किसी के पिता नहीं है तो वो मुझे अपना बाप मानती है। किसी का भाई नहीं है तो वो मुझे अपना भाई मानती है। किसी का माँ बाप नहीं है तो वो मुझे अपने माँ बाप मानती है। आज मैं 250 बच्चों का माँ बाप बनकर काम कर रहा हूँ इस पाठशाला में। मैं अकेले अपने 2 बच्चों का नहीं, आज मैं इन सब बच्चों का माँ बाप बन के काम कर रहा हूँ। हर एक चीज़ की, किसी बच्चे को अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो वो अपने माँ बाप से नहीं, मेरे से बोलता अंकल मुझे ये चीज़ चाहिए। तो यानी कि उनके अंदर एक ताकत, कॉन्फिडेंस आ रहा है, अपने लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। तो बस मेरा एक यही फ़र्ज़ है। समय लगेगा, मुझे पता है, कठिनाइयाँ आएंगी। अगर ये काम इतना आसान होता तो दुनिया में बहुत लोग हैं करने के लिए। आज तभी तो मैंने इस पाठशाला को परमानेंट, मेरी वो पाठशाला नहीं है जो सैटरडे संडे चला दिया आपने। मेरी पाठशाला वो पाठशाला है जो 7 दिन चलती है।
नौकरी मेरी पहले है, नौकरी पहले। आज मेरी वर्दी है, नौकरी है, तब मैं ये सब चीज़ कर पा रहा हूँ। और मैं अपने सारे सीनियर अफसरों का मेरा हमेशा सपोर्ट रहा है इस चीज़ को करने में। कभी वो अपने घर से कपड़े भिजवा रहे हैं, कभी बच्चों के लिए जूते भिजवा रहे हैं, कभी बच्चों के लिए कूलर भिजवा रहे हैं, नमस्ते बेटा, कभी बच्चों नमस्ते बेटा नमस्ते। तो यानी कि हर चीज़ भिजवा रहे हैं बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बर्थडे तक बना रहे हो। तो ये मेरे अफसरों की एक ताकत ही तो है। हर अफसर चाहता है कि समाज में एक ऐसा माहौल बने जिससे कि एक अच्छा वातावरण बन सके। ये बेटियां वो बेटियां हैं जो कभी स्कूल नहीं गई थी, जिन्हें पढ़ाई इनके लिए एक श्राप था कि नहीं तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। आज उस श्राप को, इस श्राप से मुक्त कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी एक छोटी सी बात है, अभी 8वीं क्लास में एक बच्ची पास हुई, उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता कर दिया गाँव में। 8वीं क्लास पास हुई, रिश्ता कर दिया? रिश्ता कर दिया गाँव में। बाप रे। है बच्ची गई? वो बच्ची गई, अगले महीने उसकी शादी है। कितने साल की है? 16-17 साल की भी नहीं। 16-17 साल की? बाप रे। क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा शादी मत करो भाई साहब, मैंने कहा पढ़ा लो, सारा खर्चा तो मैं ही कर रहा हूँ। वो पहाड़े कौन सुनाएगा? 2 का पढ़ा कौन सुनाएगा? सुनाओ। ट्वेंटी, वेरी गुड। दुआ करता हूँ कि भगवान इन बच्चों के सपने पूरे हों, क्योंकि मैंने कभी इस पाठशाला का ज़्यादा शोर शराबा नहीं किया। चुपचाप 5-6 साल आराम से चलाता रहा। 2015 में 5 बच्चों से चालू करी गई पाठशाला। 300-400 बच्चे तो बेसिक कर पढ़ के चले गए यहाँ से। 300-400 बच्चे कम से कम। 300-400? हाँ जी, 2015 से। 2015 से है? हाँ जी, चलाते गए, पढ़ते चले गए। फिर 2021 में जब बच्चों का एडमिशन चालू किया हमने, मेरे अफसरों को पता चला तो अफसरों ने कहा भाई इन बच्चों के एडमिशन तो होते ही, तो खाली यहीं पढ़ रहे हैं बेसिक। मैंने कहा हाँ सर। तो उन्होंने कहा इन बच्चों के एडमिशन कराओ थान सिंह। मैंने कहा सर ठीक है सर। तो उन्होंने अपने लेटर हेड पे एजुकेशन डायरेक्टर को एक लेटर लिख के भेजा कि आप इन बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। इन बच्चों को शिक्षा है इनके पास, मगर प्रमाण नहीं है। प्रमाण देने के लिए स्कूल बहुत ज़रूरी है। तो फिर जब स्कूल में इनका एडमिशन हुए तो बच्चे बड़े ही खुश कि अब आज हम भी स्कूल जा रहे हैं। स्कूल के इनके सपने साकार हुए, यूनिफॉर्म पहन के गए। और स्कूलों में इन्होंने, जो लोग कहते थे कि कुछ नहीं करेंगे बच्चे, उन्होंने स्कूलों में अपनी पोजीशन लानी चालू करी। आज आसपास के स्कूलों से फ़ोन आता है कि थान सिंह जी आपके पास ऐसे बच्चे और हों तो हमारे स्कूल में एडमिशन कराओ। कभी किसी स्कूल में, कभी किसी स्कूल में, सब स्कूलों से फ़ोन आ रहा है। इन बच्चों को सबसे प्लस पॉइंट ये है इस वर्दी का, क्योंकि इन बच्चों को थोड़ा सा डर है वर्दी का कि हम गलत काम करेंगे तो ये हो जाएगा। क्योंकि पाठशाला NGO ट्रस्ट कई लोगों ने बना रखी है, मगर वहाँ उनको डर नहीं है, किसी डर नहीं है। और मेरा इस वर्दी का प्लस पॉइंट यही है कि डर है कि अगर गलत करेंगे तो अंकल डांटेंगे। अगर ये गलत करेंगे, अगर बच्चे गलत करते भी हैं तो उन्हें मैं प्यार से समझाता हूँ बेटा ये गलत है बेटा। उन्हें दिखाता हूँ कि देखो बेटा ये गलत करने पे ये होता है, गलत करने पे ये होता है। उन्हें हर चीज़ को समझाता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप खाली आप पढ़ाई तक ही सीमित रखो। पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ सिस्टम होते हैं ज़िंदगी के अंदर। हम मम्मी पापा के साथ काम पे जाते थे। अच्छा, क्या काम करते थे मेरे मम्मी पापा? हाँ। मजदूरी। ओके। तो आप उनके साथ जाते थे स्कूल ज्वाइन करने से पहले? जी, और हमें पढ़ाते भी हैं। जो हमें ज़रूरत होती है वो सामान ला कर देते हैं। और अंकल हमें किराए पे कमरे भी दिला रखे हैं और उसका किराया भी देते हैं। आपके घर का किराया जो आपके अंकल हैं थान सिंह जी, वो देते हैं? हाँ। क्या बनना है बड़े होकर बच्चा? पुलिस ऑफिसर। क्यों बनना है पुलिस ऑफिसर? देश की रक्षा करने के लिए। देश की रक्षा करने के लिए। देश की रक्षा करना है और अंकल जैसा बनने के लिए। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है यहाँ के? यहाँ मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है। ये बच्चों के लिए सारी क्लासेस हैं। ये कौन सी क्लास है? वो सेकंड, ऐसे सारी क्लासें बना रखी है। 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th अंदर। समाज को तो मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, आओ मिलकर इन बच्चों के सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं। जो बीड़ा मैंने उठाया था उस बीड़े को रुकने मत देना, क्योंकि
अब इन बच्चों ने एक सपने देखने चालू किए हैं और इनकी राह पर आसपास के और बच्चों ने भी सपने देखने चालू किए हैं। तो हम अच्छा समाज तभी बना सकते हैं जब ये बच्चे पढ़ लिख जाएंगे और एक जागरूक हो जाएंगे। तो इन्हें जागरूक और पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो आओ मिलकर इस पाठशाला को और आगे बढ़ाएं और ऐसे ऐसे बच्चों को ढूंढ के जो बच्चे स्कूल तक नहीं जाते उन्हें स्कूल तक पहुंचाएं। मैं ये नहीं कहता है सभी, आज सरकार का भी इसमें बड़ा सपोर्ट है। इन बच्चों के स्कूलों में एडमिशन बहुत ईजी हो गए। आज हमारी दिल्ली की सीएम मैडम ने इन बच्चों के साथ होली सेलिब्रेट कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हर तबका इन बच्चों के साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है ताकि ये बच्चे अच्छा पढ़ सकें। बस मैं इतना ही कहूँगा आप सभी लोगों से। धन्यवाद।